नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में बारिश के दौरान तूफान और वज्रपात की घटनाओं में कम से कम 24 लोगों की मौत, नालंदा में सबसे अधिक 18 लोगों की मौत। राज्य के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। सर्वोच्च न्यायालय 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। और जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बारिश के दौरान तूफान और वज्रपात की घटनाओं में कम से कम 24 लोगों की मौत हो गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि नालंदा जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों में बारिश से जुड़ी घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई। तेज आंधी और बारिश के कारण जिले में भीषण तबाही हुई है। जिलाधिकारी शशांक शुभंकर ने बताया कि बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में 18 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिले के मानपुर थाना क्षेत्र के नगमा गांव में देवी स्थान के पास एक विशाल काय पीपल का पेड़ और मंदिर की दीवार गिर गई। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हो गए। इस्लामपुर थाना क्षेत्र के जैतीपुर गांव में एक वृद्ध महिला और उसके 2 पोते एक पुल के नीचे बारिश से बचने के लिए खड़े थे, तभी पुल की दीवार गिर गई। इस हादसे में तीनों की मौत हो गई। वहीं रहुई और चिलाव में 2-2, जबकि बेन और गिरियक में 1-1 व्यक्ति की मौत की खबर है। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। इधर मुजफ्फरपुर में आंधी के दौरान पेड़ गिरने से एक बुजुर्ग की दबकर मौत हो गई। दूसरी तरफ जहानाबाद जिले के घोसी में वज्रपात की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जिले के मखदूमपुर प्रखंड में आंधी के कारण बिजली का एक खंभा गिर गया। इस हादसे में एक बच्चे की दबकर मौत हो गई। इधर अररिया जिले के भरगामा प्रखंड क्षेत्र के रघुनाथपुर दक्षिण पंचायत में एक घर पर बिजली गिरने से एक वृद्ध की मौत हो गई। दूसरी तरफ बेगूसराय जिले के चेरिया बरियारपुर थाना क्षेत्र के कुंभी गांव में ठनका गिरने से एक किशोरी की मौत हो गई। मुंगेर जिले के लड़ैयाटांड़ थाना क्षेत्र के नंदनी खजुआर बहियार में वज्रपात की घटना में एक बच्ची की मौत की खबर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बारिश के दौरान हुई मौतों पर गहरा दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजन को तत्काल 4-4 लाख रुपए अनुग्रह राशि देने का निर्देश दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने लोगों से खराब मौसम में सतर्कता बरतने और घर में रहने की अपील की है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के क्षेत्र और एक चक्रवातीय परिसंचरण के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी पटना और आसपास के हिस्सों में आज तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में पिछले 2 दिनों से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में तेज हवा, बारिश और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज में सबसे अधिक 116.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वहीं सुपौल में 110.2 मिलीमीटर बारिश हुई है। विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और सुपौल जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं किशनगंज, अररिया, सुपौल, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण जिले में तेज हवा के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इधर हमारे संवाददाताओं ने बताया कि बारिश के कारण गेहूं और मक्के की फसल को व्यापक क्षति हुई है। साथ ही आम और लीची की फसल को भी नुकसान हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ इस मामले की सुनवाई करेगी। केंद्र ने कल इस संबंध में सर्वोच्च न्यायालय में कैविएट पिटीशन दाखिल किया है। कैविएट पिटीशन वादी यह सुनिश्चित करने के लिए दाखिल करता है कि बिना उसका पक्ष सुने उसके खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित नहीं किया जाए।
प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बिहार में पिछले 10 वर्ष में 29 लाख से अधिक खाते खोले गए हैं। आकाशवाणी समाचार से विशेष बातचीत में भारतीय स्टेट बैंक पटना के प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रबंधक अरुण कुमार ने बताया कि इस योजना के तहत प्रदेश में 22,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लोन के माध्यम से वितरित की गई। उन्होंने बताया कि इस योजना से प्रदेश में 4 करोड़ से अधिक महिला उद्यमियों ने ऋण प्राप्त किया। मुद्रा योजना का 10 साल का सफर शानदार और अद्भुत रहा। इसमें बिहार में 22,000 करोड़ रुपए डिसबर्स हुए हैं। 4 प्रकार होते हैं मुद्रा लोन के, और कस्टमर अपनी तैयारी के साथ आए, इस लोन को प्राप्त करें, रिपेमेंट करें, खुशहाली की ओर बढ़ें। और जैसा कि कहा गया है कि देश के लेवल पे 52 करोड़ लोन सैंक्शन हुआ है, और जिसमें 33 लाख करोड़ रुपए डिसबर्स किए गए हैं, जिसमें SC, ST, OBC की भागीदारी 50% है, महिलाओं की भागीदारी 70% है। और महिलाएं घर की इंजन होती हैं, वो अगर चल रही हैं तो सब कुछ चल रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत राज्य में चल रहे विशेष सर्वेक्षण में अब तक 73,61,000 से अधिक परिवार चिन्हित किए गए हैं। सर्वेक्षण में ऐसे परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है जो आवास विहीन हैं या कच्चे मकान में रहते हैं। यह सर्वेक्षण 30 अप्रैल तक चलेगा। 30 अप्रैल के बाद चिन्हित परिवारों का सत्यापन किया जाएगा। इसके बाद ग्राम सभा से अनुमोदन लेकर लाभुकों की अंतिम सूची जारी की जाएगी। केंद्र ने प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण PM पोषण योजना के अंतर्गत सामग्री लागत में 9.50% की वृद्धि की है। यह योजना केंद्र प्रायोजित है। एक रिपोर्ट। इस योजना के अंतर्गत सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बाल वाटिका तथा 1ली से 8वीं तक पढ़ने वाले 11 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को गर्म पका हुआ भोजन परोसा जाता है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नई दरें 1 मई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू होंगी। इस वृद्धि के कारण केंद्र सरकार पर वर्ष 2025-26 में 954 करोड़ रुपए की अतिरिक्त लागत आएगी। केंद्र सरकार सामग्री लागत के अलावा भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से लगभग 26 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। सरकार खाद्यान्न की 100% लागत वहन करती है। इसमें लगभग 9,000 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की सब्सिडी और भारतीय खाद्य निगम डिपो से स्कूलों तक खाद्यान्न की 100% परिवहन लागत शामिल है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से राजेश कुमार मीना। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी 534 प्रखंडों में 20 सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति का गठन कर दिया है। हर एक समिति में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष समेत 15 सदस्य नामित किए गए हैं। कैबिनेट सचिवालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_ पटना पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना में गंगा नदी के किनारे बने JP गंगा पथ के कंगन घाट से दीदारगंज तक विस्तारित खंड का लोकार्पण किया। इस पर लगभग 3,831 करोड़ रुपए की लागत आई है। अब JP गंगा पथ पर वाहनों का परिचालन दीघा से दीदारगंज तक शुरू हो गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि बेगूसराय में राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर के नाम पर विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। आज पटना में दिनकर शोध संस्थान द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि इसके लिए वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जल्द ही बातचीत करेंगे। होम्योपैथ के जन्मदाता सैमुअल हानीमैन की जयंती आज विश्व होम्योपैथ दिवस के रूप में मनाई जा रही है। बिहार में पहली बार हानीमैन जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर राजधानी पटना में आयोजित मुख्य समारोह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय शामिल हुए। उन्होंने इस अवसर पर होम्योपैथ को बढ़ावा देने वाले चिकित्सकों और अधिकारियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर श्री पांडेय ने कहा कि राज्य में जल्द ही दूसरा होम्योपैथ मेडिकल कॉलेज अस्पताल खोला जाएगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता अश्विनी चौबे ने कहा है कि उनकी व्यक्तिगत इच्छा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनाया जाए। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चौबे ने कहा कि नीतीश कुमार लंबे समय तक NDA के संयोजक रह चुके हैं और अभी वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पलायन रोको नौकरी तो पदयात्रा आज पटना पहुंची। इस यात्रा का कल समापन होगा।
प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय सदाकत आश्रम में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि कल पदयात्रा करते हुए वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें मांग पत्र सौंपने का प्रयास करेंगे। राजधानी पटना में लोक निजी भागीदारी के आधार पर एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन परियोजना शुरू की जाएगी। नगर विकास और आवास विभाग की विज्ञप्ति में कहा गया है कि परियोजना के तहत पटना नगर निगम के अलावा 11 नगर निकायों के ठोस अपशिष्ट का प्रबंधन किया जाएगा। इस परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने पहली बार किसी राज्य को अनुदान दिया है। नीट यूजी पेपर लीक मामले में फरार चल रहे परीक्षा माफिया संजीव मुखिया पर राज्य सरकार ने 3 लाख रुपए इनाम की घोषणा की है। आर्थिक अपराध इकाई के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि गृह विभाग ने संजीव मुखिया के ऊपर इनाम रखने का प्रस्ताव मंजूर कर लिया है। संजीव मुखिया के ऊपर नीट समेत कई प्रतियोगी परीक्षाओं का प्रश्न पत्र लीक करने का आरोप है। सिपाही भर्ती परीक्षा में शामिल 563 अभ्यर्थियों के खिलाफ पटना सचिवालय थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। इन सभी पर फर्जी दस्तावेज के आधार पर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का आरोप है। 24वें और अंतिम जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इसे महावीर जन्म कल्याणक के रूप में भी जाना जाता है। इस अवसर पर वैशाली और नालंदा के कुंडलपुर में विशेष पूजा की गई। कुंडलपुर के दिगंबर जैन मंदिर में मंत्रोच्चार के बीच भगवान महावीर की प्रतिमा का दुग्धाभिषेक किया गया। भगवान महावीर के परिनिर्वाण स्थल नालंदा के पावापुरी में भी तीर्थंकर की जयंती मनाई जा रही है। इस अवसर पर जैन श्रद्धालुओं ने आज सुबह शोभा यात्रा निकाली। वहीं वैशाली में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को महावीर जयंती की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मणिपुर में आयोजित 68वीं राष्ट्रीय विद्यालय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के अनिकेत साहिल ने कांस्य पदक जीता है। उन्होंने 218 किलोग्राम वजन उठाकर यह उपलब्धि हासिल की है। अनिकेत साहिल राज्य खेल अकादमी राजगीर के प्रशिक्षु हैं। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में बारिश के दौरान तूफान और वज्रपात की घटनाओं में कम से कम 24 लोगों की मौत। नालंदा में सबसे अधिक 18 लोगों की मौत। राज्य के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तेज हवा के साथ बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की। सर्वोच्च न्यायालय 16 अप्रैल को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। और जैन तीर्थंकर भगवान महावीर की जयंती आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई जा रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।